अस्सलाम डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लीवर के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। तो इसको हम डिटेल में करेंगे। द लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी आफ्टर स्किन। स्किन सबसे बड़ा है, स्किन के बाद जो है वो लीवर वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट इज लोकेटेड बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम के नीचे होता है। इन द राइट पोजिशन इन द राइट अपर quadrant of the abdominal cavity and extended approximately from the right fifth rib to the lower border of the cage। तो ये पूरा जो है ना आपका लीवर है, सबसे बड़ा जो है ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है। और ये डायाफ्राम के नीचे होता है राइट साइड पे। द वर्किंग सेल्स ऑफ द लिवर आर नोन एज हेपाटोसाइट्स। जो उसके अंदर सेल्स वर्किंग कंडीशन में होते हैं उनको हेपाटोसाइट्स कहते हैं। लिवर रिजनरेशन कैन अकर आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पोर्शन ऑफ द लिवर और आफ्टर इंजरीज दैट डिस्ट्रॉय पार्ट्स ऑफ द लिवर। ठीक है, तो लिवर के अंदर बड़ी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रीजनरेट कर लेता है अपने टिश्यूज को। ऑल्दो द लिवर इज एबिलिटी टू react to damage and repair itself is remarkable। लेकिन अगर बार बार करेंगे तो फिर लीवर फेलियर हो सकता है और डेथ हो सकती है। फंक्शंस ऑफ लीवर, मेटाबॉलिक फंक्शंस भी हैं और एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी हैं। मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है? लीवर एक्टिविटी पार्टिसिपेट इन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन मेटाबॉलिज्म। इन सब की मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व होता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है? बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल आर एक्सक्रीटेड इन द बाइल इनटू द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में जाके ये मल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प आउट करता है। हेमाटोलॉजिकल फंक्शंस क्या है? लिवर पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, पर्टिकुलर इन एम्ब्रियो। liver is also produce clotting factor like factor 5 and 7 fibrinogen, जो कि clotting protein है involved in blood coagulation, is also synthesized in liver। It synthesizes plasma protein and destruction of erythrocyte occur in the liver। ठीक है, तो लिवर इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्टोरेज ऑर्गन है किसके लिए? ग्लाइकोजन के लिए और विटामिन ए, डी, B12 और ट्रेसेस एलिमेंट ऑफ आयरन भी इसके अंदर स्टोर होती हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है लिवर के अंदर। अमोनिया इज डिटॉक्सिफाइड इनटू यूरिया। यूरिया साइकिल के दौरान, ये हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था और यूट्यूब पे अपलोडेड भी है। इसके अलावा कफर, ये जो कफर सेल्स होते हैं ऑफ लिवर, ये फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं टू एलिमिनेट फॉरेन सब्सटेंसेस, फॉरेन कंपाउंड। लिवर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ैनोबायोटिक्स। ये बहुत आम रोल है। तो ये है बिलीरुबिन की प्रोडक्शन किस तरह होती है। जो हेम प्रोटीन होती हैं अराउंड 20 to 25% मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम, ये हेम प्रोड्यूस करती हैं। जो मेजर हेम प्रोड्यूसिंग कंपाउंड है वो हेमोग्लोबिन है। 70 to 80% हेम प्रोड्यूस होती है हेमोग्लोबिन से, और थोड़ा सा पोर्शन रेथराइट सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हेम का। तो रोजाना ये 250 to 400 मिलीग्राम पर डे रोजाना प्रोड्यूस होती है। ठीक है, 200 to 50। तो ये जो हेम प्रोड्यूस होती है इसके ऊपर हेम ऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट करता है। तो ये चेंज हो जाती है किसके अंदर? बिलीवर्डन के अंदर। ये किस में चेंज होती है? बिलीवर्डन के अंदर, और ऑक्सीजन इसमें यूज होती है। इसके अलावा जो आयरन आता है फेरिक स्टेट में, ये हेपोफेरेटिन के साथ मिलता है, तो ये फेरेटिन में जाके फेरेटिन में कन्वर्ट होता है और ये स्टोर हो सकती है। फिर बिलीवर्डन जो हमारे पास आती है इसके ऊपर डक्टेज एंजाइम एक्ट करता है NADPH की मौजूदगी में, तो बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है। ये बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ अगर जाके अनकंजुगेटेड फॉर्म में, प्री हेपेटिक फॉर्म में भी रह सकता है। फिर ये हेपेटोसाइट्स के अंदर क्या होता है कि ये जो बिलीरुबिन है, ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग जो है वो हेपेटोसाइट्स के अंदर होती है। तो बिलीरुबिन के अंदर ये जो लाइगेंडर प्रोटीन होती है, ये बिलीरुबिन को अपने साथ लगाती है। फिर ये जो लाइगेंडन जो है
ये रिमूव होती है। और फिर यूडीपी ग्लूकोर्नल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, दो ये जो ग्लूकोर्निक एसिड के मालिक्यूल हैं यूडीपी ग्लूकोर्निक एसिड से रिमूव करता है और लगा देता है बिलीरुबिन के साथ और बनता है डाई ग्लूकोरनाइड। दो ग्लूकोर्निक एसिड के मालिक्यूल लगेंगे तो बनेगा बिलीरुबिन डाई ग्लूकोरनाइड। ठीक है, ये बाइल में जाता है गाल ब्लैडर के अंदर और डायरेक्ट कंजुगेटेड पोस्ट हेपेटिक ये बिलीरुबिन का भी सोर्स होता है। ये जो बिलीरुबिन डाइक्लोराइड डाइक्लोरो ये जो इसके ऊपर दो क्या लगे हुए हैं ग्लूकोर्निक एसिड जिसको डाइग्लूकोरनाइड कहते हैं, ये दोनों उतर जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम, तो बिलीरुबिन प्रोड्यूस होती है। ये कहाँ पे होता है, जब आपका जाता है बाइल कहाँ पे, उसके अंदर गाल ब्लैडर के अंदर और वहाँ से फिर इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में ये चीज़ें होती हैं कि दोनों ग्लूकोर्निक एसिड के मालिक्यूल उतर जाते हैं बाय बैक्टीरियल एंजाइम और वो बिलीरुबिन बनता है। बिलीरुबिन फिर दोबारा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया उसको यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। यूरोबिलिनोजन फिर स्टर्कोबिलिनोजन में लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और बैक्टीरियल एंजाइम उनको स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट करती हैं और फिर वो फीसेस में जाती है। फिर इसमें से यूरोबिलोजिन के कुछ मालिक्यूल ब्लड के जरिए किडनी में जाते हैं। किडनी में ये थ्रू लीवर ये यूरोबिलिन या डायरेक्ट ये यूरोबिलिन के अंदर कन्वर्ट होती हैं और ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये तो है बिलीरुबिन की किस तरह मेटाबॉलिज्म होती है। प्लाज्मा के अंदर जो नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल है वो 0.2 टू 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का क्या लेवल है, 0.2 टू 0.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और कंजुगेटेड बिलीरुबिन जिसके साथ ग्लूकोर्निक एसिड वगैरह मालिक्यूल लगे हुए हैं वो 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होते हैं। मोस्टली कंजुगेटेड जो बिलीरुबिन होती है उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, लेकिन बाद तो थोड़े से मालिक्यूल प्लाज्मा के अंदर रहते हैं। If the plasma bilirubin level exceeds more than 1 milligram per deciliter, the condition is called hyperbilirubinemia, यानी कि बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेवल बिटवीन 1 to 2 milligram per deciliter आर इंडिकेटिव ऑफ लेटेंट जॉन्डिस, यानी कि अभी जॉन्डिस होगा। When the bilirubin level exceed 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो फिर तो येलो कलर आना शुरू हो जाता है टिश्यूज के अंदर। कौन कौन से टिश्यूज के अंदर, स्क्लेरा के अंदर, कंजक्टिवा के अंदर, स्किन के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। यार ये तो पीला हो गया है तो इसको जॉन्डिस हो गया, तो ये जॉन्डिस की तो ये जो एक्टेरिस हम ग्रीक वर्ड है उसको जॉन्डिस को एक्टेरिस कहते हैं ग्रीक में। इसको टेस्ट करना है जॉन्डिस को तो उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको वैंडेनबर्ग टेस्ट फॉर बिलीरुबिन कहते हैं। It is a specific test for bilirubin for the identification of increased level of bilirubin level. Normal serum gives a negative Vandenberg reaction, यानी कि अगर 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बहुत ज़्यादा कम है तो ये टेस्ट नेगेटिव आएगा। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इसमें हम इसका रीजेंट बनाते हैं, वैंडेनबर्ग रीजेंट बनाते हैं। वो कैसे बनता है, जब इक्वल क्वांटिटी में हम सल्फोनिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है, एसिड के अंदर और सोडियम नाइट्राइट लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी दो मालिक्यूल, सल्फोनिलिक एसिड और सोडियम नाइट्राइट। और अगर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है तो उसके लिए हम एथेनॉल भी यूज करते हैं या मेथनॉल यूज करते हैं। प्रिंसिपल क्या है, diazotized sulfenic acid react with the bilirubin to form purple colored complex जिसको हम कहते हैं एजोबिलीरुबिन। ठीक है, तो डाइएजोटाइज्ड जो सल्फानिलिक एसिड होता है उसमें से जो एजो ग्रुप होता है वो उतरता है बिलीरुबिन के साथ लगता है और पर्पल कलर कम्प्लेक्स बनाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिएक्शन में क्या होता है, जो बिलीरुबिन होती है वो इनसॉल्युबल होती है, जो इनडायरेक्ट होती है। जो डायरेक्ट होती है कंजुगेटेड बिलीरुबिन वो सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर।
तो ये जब बन जाता है कलर कम्प्लेक्स तो नॉर्मली पर्पल कलर आ जाता है 30 सेकंड के अंदर। दिस इज डायरेक्ट पॉजिटिव वैन-डीन-बर्ग्स रिएक्शन। और अगर आपने ये इनडायरेक्ट बिलीरूबिन को चेक करना है तो थोड़ा सा हम मेथनॉल डाल देते हैं, तो वो अनकंजुगेटेड बिलीरूबिन को डिजॉल्व करती है और फिर ये आपका पर्पल कलर आता है 30 सेकंड के अंदर। दिस इज इनडायरेक्ट पॉजिटिव। तो अगर इंटरेक्ट बिलीरूबिन को चेक करना है तो हम मेथनॉल यूज करते हैं बिसाइड वैन-डीन-बर्ग्स रीजेंट। और अगर हम ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेथनॉल को यूज करने की जरूरत नहीं होती। If the serum contain both conjugated and unconjugated bilirubin in high concentration, the purple color is produced immediately। फौरन से प्रोड्यूस होता है। फिर आप उसमें मेथनॉल डालते हैं तो कलर और ज़्यादा डार्क हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज बाईफेजिक रिएक्शन, यानी कि डायरेक्ट का भी हो रहा है और इनडायरेक्ट का भी हो रहा है। वैन-डीन-बर्ग्स रिएक्शन एंड जाइंटिस यूजफुल अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ जाइंटिस, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा डेंस कलर आ रहा है तो जाइंटिस हो सकता है। फिर हम दूसरे एंजाइम के टेस्ट करते हैं। दिस इज ड्यू टू द जाइंटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज सीरम कंसंट्रेशन ऑफ अनकंजुगेटेड बिलीरूबिन। अनकंजुगेटेड कौन सी होती है? जो हेमोलाइटिक होती है। और कंजुगेटेड बिलीरूबिन कौन सी होती है? जो ऑब्स्ट्रक्टिव होती है, जो आपके बाइल डक्ट को जो है वो ब्लॉक कर देती है। एंड बोथ ऑफ देम, अगर आपका दोनों डिसफंक्शन है तो इसका मतलब है आपका लिवर डिसफंक्शन है। इनडायरेक्ट पॉजिटिव हेमोलाइटिक जाइंटिस हो सकता है, डायरेक्ट पॉजिटिव का मतलब है ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस हो सकता है। बाईफेजिक यानी कि दोनों अगर आ रहे हैं तो हेपेटिक जाइंटिस यानी कि आपका लिवर खराब है। Bilirubin in urine, the conjugated bilirubin being water soluble is excreted in urine। उसकी कई फॉर्म्स होती हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अनकंजुगेटेड बिलीरूबिन इज नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। बिलीरूबिन क्योंकि जो कंजुगेटेड होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है, इसलिए वो यूरिन में हो सकती है। बिलीरूबिन इन यूरिन कैन बी डिटेक्टेड बाय फोचिस टेस्ट, जहाँ जिसको मेलन टेस्ट भी कहते हैं। So bilirubin in urine, the conjugated bilirubin in water soluble and excreted in urine। The unconjugated bilirubin is not excreted क्योंकि वो water soluble नहीं होती। Bilirubin in urine can be detected by Foch's test and Mellon test। ये दोबारा वही आ गया है, दो दफा स्लाइड आ गई। Major liver function test may be classified as test based on excretory function। ये हम कर चुके हैं। Measurement of bile pigment, bile salt and सल्फथालीन। ठीक है, सल्फथालीन ये भी एक टेस्ट है। टेस्ट बेस्ड ऑन द सीरम एंजाइम, ये तो सारे टेस्ट मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसमें ALT, AST अल्कलाइन फास्फेटेज है, 5 न्यूक्लियोटाइडेज है, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज का टेस्ट है, ये सारे मौजूद हैं। टेस्ट बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक कैपेसिटी विद परफॉर्मेंस। ग्लैक्टोज टॉलरेंस भी है इसमें, एंटीपायरीन क्लियरेंस है। टेस्ट बेस्ड ऑन द सिंथेटिक फंक्शन, इसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम है कि कितनी जल्दी क्लोटिंग टाइम हो जाता है। सीरम एल्ब्यूमिन है। टेस्ट बेस्ड ऑन द डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें हम हिपोरिक एसिड देते हैं डाइट के अंदर, उसको देखते हैं कि किस तरह वो फंक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले है हमारा ब्रोमोसल्फाथलीन टेस्ट। Bromosulfatholin test is a dye used to assess the excretory function of liver। It is a non-toxic compound almost exclusively excreted by the liver through bile। ये जो BSF होता है, जिसको ब्रोमोसल्फाथलीन कहते हैं, इज एडमिनिस्ट्रेट इंट्रावीनसली, यानी कि जो हम इंजेक्ट करते हैं आपके ब्लड के अंदर 5 मिलीग्राम पर kg body weight। its serum concentration is measured at 45 minutes at 2 hours। ठीक है, तो इसकी हम सीरम कंसंट्रेशन मेजर करते हैं 45 मिनट के बाद 2 घंटे के लिए। It is in normal individual less than 5% of the dye is retained at the end of 45 minutes। नॉर्मल पेशेंट में ये जो है 5% रिटेन रहता है। Any impairment in liver function causes an increase reduction of dye। अगर मोर देन 5% रिटेन हो रहा है तो इसका मतलब है आपका लीवर जो है डैमेज हो गया। दिस टेस्ट क्वाइट सेंसिटिव टू असेस द लिवर abnormality with
पर्टिकुलर रेफरेंस टू एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो ये बिल्कुल समझ, अगर BSF 5% से कम है रिटेन हो रहा तो इसका मतलब है लीवर ठीक है, अगर 5% से ज़्यादा है 10% है तो लीवर फंक्शन नहीं कर रहा सही। A large number of enzyme estimation are available which are used to certain liver function. They are divided into two groups. Most commonly routinely done in the laboratory, EST and ALT. Not routinely done उसमें अल्कलाइन फास्फेट और दूसरे एंजाइम। तो AST को हम एस गोट भी कहते हैं, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सालो एसीटेट ट्रांसमाइनेज कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको एस गोट, AST को, एस्पार्टेट माइनोट्रांसफेरेज को, या इसको स्पार्टेट ट्रांसमाइनेज भी कहते हैं। सारे एक एंजाइम के डिफरेंट नेम हैं। तो इसको एस गोट इसलिए कहते हैं कि स्पार्टेट से माइनो ग्रुप निकलता है, ये ऑक्सो ग्लूटारेट को मिलता है जिसको अल्फा कीटोग्लूटारेट भी कहते हैं। तो ये चेंज हो जाता है ग्लूटामिक एसिड में और ये एक्सालो एसीटेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको एस गोट कहते हैं क्योंकि इसका नाम है सीरम। तो जी से क्या बनता है ग्लूटामेट, ओ से क्या बनता है ऑक्सालो एसीटेट और टी से ट्रांसफरेज। ठीक है, सॉरी ऑक्सोग्लूटारेट बनता है ओ से। तो क्या क्या रहा है कि इससे माइनो ग्रुप उतरता है, इसको मिलता है और ये ग्लूटामिक एसिड में चेंज हो जाता है और ये ऑक्सालो एसीटेट में चेंज हो जाता है। तो इसका लेवल मेजर करते हैं, अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो तब भी लीवर डिसफंक्शन आता है। तो अस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज, ठीक है, इसका नॉर्मल लेवल 10 to 45 यूनिट पर लीटर है। AST is found in both cytoplasm and mitochondria of liver. AST and GOT also reflect damage to the hepatic cells and is less specific for liver disease. It can also be released with the heart, muscle and brain disorder. So AST help to diagnose various heart, muscles, brain disorders such as myocardial infarction. तो AST को जो है, ये जो दूसरी डिजीजेज, मोस्टली ये हार्ट की डिजीजेज को भी, जो ALT है वो स्पेसिफिकली लीवर के लिए होता है। AST जो है वो दूसरे टिश्यूज के लिए भी होता है, लेकिन जो ALT होता है वो स्पेसिफिकली लीवर के होता है। तो एलिवेटेड लेवल ऑफ AST में इंडिकेट द अक्यूट हेमोलिटिक एनीमिया, सिरोसिस ऑफ लिवर, हेपेटाइटिस, अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियास, अक्यूट रीनल फेलियर, हार्ट अटैक, प्राइमरी मसल डिजीज एंड रिसेंट सर्जरी। ये AST के राइज करने के तो ये दूसरा है एलानिन माइनोट्रांसफेरेज, ये हाईली स्पेसिफिक है लीवर के लिए। ठीक है, तो इसको हम सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसमाइनेज भी कहते हैं। क्यों इसको सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसमाइनेज कहते हैं? क्योंकि एलानिन से माइनो ग्रुप निकलता है, ठीक है, और ये अल्फा कीटोग्लूटारेट को मिलता है तो ये ग्लूटामिक एसिड में चेंज हो जाता है और ये, ठीक है, एलानिन जो है वो पाइरुवेट में चेंज हो जाती है। इसलिए ये हम इसको सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसमाइनेज कहते हैं। ALT इज ए साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, लीवर की साइटोप्लाज्म में होता है। नॉर्मल एज इसकी 5 to 40 यूनिट पर लीटर है। उसकी क्या है 5 to 45, इसकी 5 to 40 यूनिट पर लीटर है। और अगर 60 से भी ज़्यादा हो जाए तो बड़ा डैमेजिंग इफेक्ट आया हुआ है लीवर को। एलिवेटेड लेवल ऑफ ALT कब होता है? अल्कोहलिक लिवर डिजीज, कैंसर ऑफ लिवर, हेपेटाइटिस, नॉन कैंसरियस ट्यूमर ऑफ द लिवर, यूज ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स टॉक्सिक टू द लिवर, cirrhosis or scarring of the liver, death of the liver tissues. Alkaline phosphatase occur in all tissue, especially liver, bone, bile duct, kidney, and the placenta. Mostly ये हम bone की diseases के लिए alkaline phosphatase का level check करते हैं. The ALP used to help diagnose certain liver diseases and bone disorder. Normal ranges की 3 to 95 यूनिट पर लीटर होता है, जिसको 3 to 13 किंग्स ऑफ यूनिट भी कहते हैं। ALP is a hydrolase enzyme responsible for removing the phosphate group from many types of molecule including nucleotide and protein। ठीक है, तो ये बहुत से मॉलिक्यूल से फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। मोस्ट इफेक्टिव इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट, ये
8 to 9 pH पे अच्छा वर्क करता है। लेवल आर सिग्निफिकेंट हायर इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, क्योंकि बोन की डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी डेवलपमेंट हो रही होती है। राइज इन सीरम लेवल 3 to 13 के यूनिट किंग्स यूनिट per deciliter usually associated with elevated serum or bilirubin is an indicator of biliary obstruction। तो ये बायलरी ऑब्स्ट्रक्शन में भी बढ़ सकता है, बोन डिजीज में भी बढ़ जाता है और लिवर की डिजीज में भी बढ़ जाता है। ये एलपी इज आल्सो एलिवेटेड इन सीरियसिस ऑफ लिवर हेपाटिक ट्यूमर्स। ठीक है, आगे है हमारे पास गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज। दिस इज ए माइक्रोसोमल एंजाइम, माइक्रोसोम्स के अंदर होता है वाइडली, और माइक्रोसोम ऑफ लिवर के अंदर होता है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी टिश्यू इंक्लूडिंग लिवर। Measurement of gamma glutamyl transpeptidase activity provide a sensitive index to assess the liver abnormality. The activity of the enzyme almost parallel that transaminase in liver damage। तो नॉर्मल रेंज इसकी 10 to 15 यूनिट पर लीटर है। सीरम जीजीटी इज हाईली एलिवेटेड इन बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड अल्कोहलिज्म, यानी कि जो अल्कोहल पीते हैं और उनका लिवर डैमेज हो गया तो उसमें ये बढ़ जाता है। Several drugs like phenytoin, ठीक है, induce liver synthesis and increase enzyme in circulation। ठीक है, न्यूक्लियोटाइडेज नॉर्मल रेंज इसकी 2 to 15 यूनिट पर लीटर है। सीरम एक्टिविटी 5 न्यूक्लियोटाइडेज इज एलिवेटेड इन hepatobiliary disease and this parallel to alkaline phosphatase। The 5 nucleotidase is not altered in bone disease as in case of with alkaline, ये bone diseases में नहीं बढ़ता। मेटाबॉलिक कैपेसिटी क्या है? ग्लैक्टोज टॉलरेंस। ग्लैक्टोज इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर। तो इसका अगर आप टेस्ट करते हैं वो एक्सक्लूसिवली लिवर के लिए होगा। द लिवर फंक्शन टेस्ट कैन बी असेस्ड बाय मेजरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लैक्टोज। अगर सही ग्लैक्टोज की यूटिलाइजेशन हो रही है इसका मतलब है लिवर सही काम कर रहा है। The subject is given intravenous administration of lactose about 300 milligram per kg body weight। ठीक है, यानी कि अगर 1 kg है तो उसके लिए हम 300 मिलीग्राम देंगे और अगर 70 है तो उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Blood is drawn at 10-minute intervals for the next 2 hours and galactose is estimated if the normal individual, then the half-life of galactose is about 10 to 15 minutes। This is markedly elevated in hepatocellular damage। अगर कोई लिवर की डिजीज है, सिरोसिस है, हेपाटाइटिस है, तो ब्लड के आपने दिया हुआ है तो अगर लिवर उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो ब्लड में उसका लेवल हाई होगा। सिंथेटिक फंक्शन सेकंड लास्ट, सीरम अल्ब्यूमिन सिंथेसाइज होती है लिवर के अंदर। ठीक है, इट हैज हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 20 to 25 डेज, 20 से 25 दिन इसकी हाफ लाइफ होती है। इट इज अ गुड मार्कर टू असेस द क्रोनिक liver damage। Low serum albumin is commonly observed in patient with severe liver damage। तो क्योंकि इसकी सिंथेसिस आपके लीवर में होती है, अगर लीवर सिंथेसाइज नहीं करेगा तो इसका मतलब है लीवर आपका काम नहीं कर रहा। अल्ब्यूमिन इज आल्सो डिक्रीज इन माल न्यूट्रिशन, अगर आप प्रोटीन वाली डाइट नहीं लेते। फंक्शनल इम्पेयरमेंट ऑफ लिवर इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन। ठीक है, यानी कि जो अगर ग्लोबुलिन ज़्यादा सिंथेसाइज हो रही है तो तभी ये फंक्शनल इम्पेयरमेंट ऑफ लिवर शो कर रहा है। सिरोसिस ऑफ द लिवर काजेज रिवर्सल ऑफ अल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो, यानी कि जो रेशियो होती है अल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन, ठीक है, अराउंड 4:2 की रेशियो होती है। ठीक है, तो 1:2 की जो रेशियो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, सॉरी 2:1 की रेशियो। Serum electrophoresis of protein reveal increase albumin, decrease gamma globulin concentration। ठीक है, prothrombin, the liver synthesis all the factor concerned with blood clotting। और अगर blood clotting on time नहीं हो रही, clotting time increase होता जा रहा है तो इसका मतलब है आपका liver अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है। Decrease in concentration of plasma clotting factor
is found in impairment of liver function. Prothrombin time is prolonged in patient with liver damage compared to normal. ठीक है, तो प्रोथ्राम्बिन जो है वो टाइम भी इंक्रीज कहा जाता है. इट इज जनरली फॉल 10 to 15 सेकंड. डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा आर्गन है बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है xenobiotics की और दूसरी चीज़ों की. The liver is the major site for the metabolism of xenobiotics and detoxification. Measurement of hyporic acid synthesis and ideal test for assessing the detoxification function of the liver. Hyporic acid is produced in the liver when benzoic acid combined with glycine. यानी कि glycine और benzoic acid आपस में मिलते हैं तो hyporic acid बनता है. About 6 gram of sodium benzoate dissolved in about 250 milliliter of water is orally given to the subject यानी कि patient को after a light breakfast usually 2 hours later आफ्टर टाइम द ब्लैडर. पहले यूरिनेशन करता है बंदा, फिर उससे 2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करता है और फिर जाके ये 6 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट दिया जाता है. यूरिन कलेक्शन आर मेड फॉर द नेक्स्ट 4 आवर्स. अगले 4 घंटे के लिए बाद हम यूरिन लेते हैं. द अमाउंट हाइपोरिक एसिड एक्सक्रीटेड इज एस्टिमेटेड. A reduction in hyporic acid excretion, particularly less than 3 gram, indicate hepatic damage. अगर 3 ग्राम से कम आ रहा है, वैसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर 3 ग्राम से कम है तो इसका मतलब है वो यूटिलाइज कर लिया आपकी बॉडी में. लीवर सिंथेसाइज नहीं कर रहा और वो आपकी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया तो उसका लेवल कम हो गया. वैसे तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर 3 ग्राम से कम आ रहा है तो वो लीवर डैमेज को शो कर रहा है. तो ये रेफरेंसेस हैं. अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैक्सिमम जो हो सकते हैं इसमें. वैसे तो सिंपल है लिवर फंक्शन टेस्ट. इसकी परफॉर्मेंस वैसे यूट्यूब पे अपलोडेड है. वो जितने भी टेस्ट इधर मेंशन है उसकी परफॉर्मेंस है.